हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 8 रिप्रेजेंटिंग 3D इन 2D चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस सेक्शन ए और इसका सेकंड पार्ट है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू फॉल्स हमें करने हैं इसमें और इसका फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है स्फीयर हैज़ वन फ्लैट सरफेस। कहा गया है कि स्फीयर एक वन फ्लैट सरफेस होता है, तो दैट इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि स्फीयर में वन फ्लैट सरफेस नहीं होते हैं, उसके अंदर ओनली वन कर्व्ड फेस होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, स्फीयर में वन फ्लैट सरफेस नहीं होता, वन कर्व्ड सरफेस होता है। अ सिलेंडर हैज़ वन कर्व्ड फेस। सिलेंडर हैज़ वन कर्व्ड फेस, सिलेंडर में वन कर्व्ड फेस होता है, सिलेंडर में वन कर्व्ड फेस होता है, ये स्टेटमेंट दी गई है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी वन कर्व फेस है, ये हमारी ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि सिलेंडर के अंदर 3 फेसेस होते हैं और उसमें 2 फ्लैट फेसेस होते हैं एंड वन कर्व्ड फेस होता है, तो दैट इज ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट है रेक्टेंगल एंड क्यूब आर बोथ 2 डायमेंशनल फिगर। रेक्टेंगल और क्यूब दोनों 2 डायमेंशनल फिगर हैं, तो ये है हमारी फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों है फॉल्स? रेक्टेंगल 2D डायमेंशनल होता है क्योंकि उसमें सिर्फ 2 डायमेंशनल होते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ, और जो क्यूब होती है वो हमारी 3D होती है, 3D सॉलिड होती है, सॉलिड फिगर होती है क्यूब। ठीक है, और उसके अंदर 3 डायमेंशनल होते हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो दोनों के बारे में ये कहना कि दोनों 2 डायमेंशनल फिगर है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि रेक्टेंगल तो 2 डायमेंशनल फिगर है बट क्यूब हमारी 3 डायमेंशनल फिगर है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट है अ कोन हैज़ वन फ्लैट सरफेस। कोन एक वन फ्लैट सरफेस होता है कोन के अंदर, तो इसमें आ जाएगा बेटा, देखो देयर इज नो फ्लैट सरफेसेस, कोन के अंदर कोई भी फ्लैट सरफेसेस नहीं होता है। ठीक है, उसके अंदर एक कॉनिकल पार्ट होता है, एक सर्कुलर पार्ट होता है, तो कॉनिकल पार्ट को हम फ्लैट सरफेस नहीं कह सकते हैं, तो इसलिए ये फॉल्स होगा, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ये यहाँ पर नेट दिया गया है इसके अंदर। ठीक है, ये नेट दिया गया है और इसमें पूछा गया है इज अ नेट फॉर अ क्यूब, कि क्या ये क्यूब का नेट है। यस बेटा, ये क्यूब का नेट है। जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज में अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया हुआ है, जैसे अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये वाली साइड इधर आ जाएगी, ये वाली साइड इधर आएगी, और जो ये वाली जो दूर वाली साइड है ये इसका टॉप बन जाएगी, ये बैक साइड, ये फ्रंट साइड। ठीक है, तो ये हमारा क्यूब बन जाएगा, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसका 6th पार्ट, अ सॉलिड whose base and top are identical polygons and side faces are rectangles is called prism। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है बेटा, क्योंकि ये प्रिज्म, मैंने छोटा सा प्रिज्म बनाया यहाँ पे, अ सॉलिड, तो एक सॉलिड जिसका बेस एंड टॉप, तो जो बेस और टॉप है वो बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन्स होते हैं। कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन्स मतलब आइडेंटिकल पॉलीगन्स, यानी कि अगर हम इस पॉलीगन को इसके ऊपर रखें तो ये बिल्कुल ओवरलैप करेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन्स होते हैं इसके बेस और टॉप, और जो इसके जो साइड फेसेस होते हैं वो पैरेललोग्राम की शेप में होते हैं, रेक्टेंगल्स भी कह सकते हैं हम उनको, पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं, तो वो प्रिज्म होता है, दैट इज ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म हैज़ 8 फेसेस। तो एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म जो होता है उसमें 8 फेसेस होते हैं, ये स्टेटमेंट दी गई है बट इज फॉल्स है। ये क्यों फॉल्स है? ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, इसमें एक टॉप है, एक बॉटम, लेफ्ट, राइट, बैक एंड फ्रंट, तो कितने फेसेस हो गए टोटल? 6 फेसेस हो गए, तो ये इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट है। रेक्टेंगुलर प्रिज्म में 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, 6 फेसेस। पॉलीहेड्रॉन्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, पॉलीहेड्रॉन्स आर द सॉलिड फिगर्स विद लाइन सेगमेंट एज देयर एजेस। कहने की जो पॉलीहेड्रॉन्स होते हैं वो सॉलिड फिगर्स होते हैं विद लाइन सेगमेंट एज देयर एजेस। यस, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि जितने भी हमारी 3D शेप्स होती हैं, सॉलिड फिगर्स होती हैं, वो सभी लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती हैं, और जो उनकी जो लाइन सेगमेंट्स हैं उनसे मिलकर फेस बनता है, और जहाँ पर उनके
जो लाइन सेगमेंट्स आपस में मिलती हैं वहाँ पर वर्टेक्स बनता है, ठीक है। तो पॉलीहेड्रॉन्स एक सॉलिड फिगर्स होती है विद लाइन सेगमेंट एज देयर एजेस, तो दैट इज ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, सिलेंडर इज ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग अ रेक्टेंगल अबाउट वन ऑफ इट्स साइड्स। तो एक रेक्टेंगल को आप जब उसकी वन साइड पकड़कर उसको घुमाओगे, उसको रोटेट करना स्टार्ट करोगे रेक्टेंगल को, तो वो सिलेंडर की शेप बन जाएगी। तो कैसी शेप बन जाएगी? सिलेंडर की शेप बन जाएगी। तो दैट इज ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट है बेटा, ठीक है। सिलेंडर को आप एक वन साइड उसकी पकड़ के आप उसको रोटेट करना स्टार्ट करोगे तेज से, तो वो सिलेंडर की शेप बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 10th, ऑक्टाहेड्रॉन हैज 6 वर्टिसेस। जो ऑक्टाहेड्रॉन होता है उसमें 6 वर्टिसेस होते हैं, तो दैट इज ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। ऑक्टाहेड्रॉन में 6 वर्टिसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है। तो इस वीडियो में ट्रू फॉल्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।